Hello student, this is Shyam Kumar, your educator, and welcome to your online learning platform. Student, today we are going to explain the chapter Introduction to Word Processing and the part some topics typing, saving, opening, closing, changing the views of a document. तो यहाँ पर ये सारी टॉपिक आज हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको अच्छे से समझना है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइपिंग इन ए डॉक्यूमेंट। टाइपिंग इन ए डॉक्यूमेंट यानी एक डॉक्यूमेंट में टाइपिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए देखते हैं। ऑब्जर्व दैट द कर्सर इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जो पेज ओपन होता है हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का पेज जो ओपन होगा उसमें आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर आपको कर्सर जो दिखेगा उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना। एज यू बिगिन, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं किस चीज़ को टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं, द कर्सर मूव्स अलोंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। जैसे जैसे आप टाइप करते जाते हैं वैसे वैसे जो कर्सर होता है वो भी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होता जाता है। ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होता जाता है। ठीक है। इन केस द टेक्स्ट डज नॉट फिक्स इनटू द सेम लाइन, किसी केस में अगर ऐसा होता है कि जो टेक्स्ट है जिसे आप लिख रहे हैं वो एक ही लाइन में फिक्स नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब ये फिक्स ना होने का मतलब ये है कि लाइन में जगह कम है और वर्ड जो भी आप लिखना चाहते हैं वो बड़ा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इट विल ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट लाइन। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक तरीके से एक नई लाइन में मूव होगा। ठीक है ना। अगर उसमें जगह नहीं है और करेक्टर आपका मतलब वर्ड जो भी है वो बड़ा है और लाइन में स्पेस नहीं है तो वो ऑटोमेटिक तरीके से नई लाइन में मूव हो जाएगा। ठीक है ना। दिस फीचर इज वर्ड प्रोसेसर इज रेफर्ड एज वर्ड रैपिंग, यानी वर्ड प्रोसेसर की इस फीचर को हम वर्ड रैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि वर्ड रैपिंग किसे कहते हैं। तो वर्ड रैपिंग वो होता है भैया कि जिसके अंदर जब किसी लाइन में जगह कम होती है, स्पेस कम होता है और वर्ड जो भी होता है आप लिखने वाले हैं वो बड़ा है, उस लाइन में वो नहीं आ पाएगा, आएगा भी तो आधा आएगा, आधा अगली लाइन में जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि केवल ये वर्ड क्या ना वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या होता है कि वो वर्ड जो है ऑटोमेटिक तरीके से नई लाइन में चला जाता है क्योंकि वो उसमें आ नहीं पाएगा, स्पेस नहीं है, तो वो नई लाइन में एंटर कर जाता है। तो वर्ड प्रोसेसर के इस फीचर को यानी इस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम, वर्ड रैपिंग। ठीक है। जैसे ही कोई भी टेक्स्ट नई लाइन में एंटर करता है तो उस चीज़ को हम वर्ड रैपिंग कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे बात आती है कर्सर की। The vertical blinking line you see on the screen is called the cursor, यानी कि स्क्रीन पर आपने देखा होगा वर्टिकल जो ब्लिंकिंग होती रहती है लाइन, ठीक है ना, स्क्रीन पर, उसे हम कर्सर कहते हैं। और द इंसर्शन पॉइंट या फिर उसे हम इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। वेयर यू बिगिन टाइपिंग, जहाँ से आप टाइपिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं ये वहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, सेविंग ए डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर बात होने वाली है कि भाई अभी तो हमने टाइप कर लिया डॉक्यूमेंट, ठीक है, अब उसको हम सेव कैसे करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया अब हम चाहते हैं उसको सेव करना, तो सेव कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। टू सेव ए डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स, यानी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए स्टेप को फॉलो करें। पहला स्टेप कहता है क्लिक द फाइल टैब, यानी आपने क्या करना है, फाइल टैब पर जाकर के क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद क्या करना है, इन द बैक स्टेज व्यू, आपको क्या करना है, बैक स्टेज व्यू में जाना है, सेलेक्ट द सेव एज ऑप्शन, और वहाँ पर आपको सेव एज ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अगला थर्ड पॉइंट क्या आता है, फ्रॉम द राइट पेन, फिर आना आप राइट पेन में, क्लिक ब्राउज, ब्राउज पे क्लिक करना है, टू लोकेट द फोल्डर ड्राइव, ठीक है ना, यानी उस चीज को लोकेट करना है, किसी फोल्डर को या ड्राइव को, वेयर यू वांट टू सेव द फाइल, जहाँ पर आप अपनी फाइल को
सेव करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इन द फाइल नेम बॉक्स। फिर उसके बाद में क्या होगा, एक फाइल नेम बॉक्स देखेगा, उसमें क्या करना है, टाइप द फाइल नेम। आपको अपनी फाइल का नेम टाइप करना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट 5, क्लिक द सेव बटन। फिर आपने क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल वो जो डिजायर्ड लोकेशन पर जाकर के वो सेव हो जाएगी। केवल ये आपके 5 स्टेप फॉलो करने हैं आपने। तो जैसे ही आप इन 5 स्टेप को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपका वो डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर वे में सेव हो जाएगा। और इस तरीके से आपको एक देखने को मिलेगा, जब आप सेव एज करेंगे सेकंड पॉइंट पर जाएंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सेव एज पे क्लिक किया हुआ है, तो सेव एज के बाद में यहाँ पर आपको ये लोकेशन दिख रही है, ठीक है ना। कोई एक जगह अपनी तरफ से ऐड करनी है, या किसी कंप्यूटर में सेव करना है, या वन ड्राइव पे सेव करना है, कहाँ अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना है, उनमें से ये लोकेशन चूज करनी है, ठीक है। चलिए ये था सेविंग ए डॉक्यूमेंट। अब सबसे पहले आपने सीखा कि टाइपिंग क्या होता है, उसमें वर्ड रैप भी बताया गया था कि अगर लाइन में स्पेस कम है और जो भी वर्ड है आपका बड़ा है, तो वो वर्ड जो होता है ऑटोमेटिक तरीके से नई लाइन में चला जाता है। तो वर्ड प्रोसेसर के इस फीचर को हम वर्ड रैपिंग कहते हैं। वो सीखा आपने, टाइपिंग भी सीखा। उसके बाद में जब टाइपिंग कर लिया आपने, वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करना भी सीख लिया। फाइल टैब पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है, फिर लोकेशन ब्राउज करनी है, फिर नाम लिखना है, फिर सेव बटन पे क्लिक करना है। 5 स्टेप फॉलो करने हैं, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर हम सीख चुके हैं कि डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि पहले से कोई बना हुआ डॉक्यूमेंट है, उसने हमें ओपन करना है, तो कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टू ओपन ए डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स, यानी किसी एक डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ये वाले स्टेप्स हमको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। वन बाई वन फॉलो करते जाएंगे तो स्टेप ये डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा। पहला स्टेप इसमें कहता है क्लिक द फाइल टैब। आपने क्या करना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है। सेकंड स्टेप कहता है इन द बैक स्टेज व्यू क्लिक ओपन। बैक स्टेज व्यू में जाना है, वहाँ पर ओपन ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करना है। थर्ड पॉइंट कहता है चूज द फाइल फ्रॉम द डिजायर्ड फोल्डर एंड क्लिक द ओपन बटन। आपको क्या करना है, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी फाइल फोल्डर है उसको आपको सेलेक्ट करना है, और वहाँ से आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करके ओपन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। और कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। फाइल कहाँ से ओपन करनी है, रिसेंट वाली, वन ड्राइव है, कंप्यूटर कहाँ से करनी है, ठीक है। यहाँ से आपको फाइल ओपन करनी है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की दे रखी है फाइल को सेव करने के लिए। टू सेव ए डॉक्यूमेंट, यानी किसी एक डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप कंट्रोल+A करेंगे। टू ओपन ए डॉक्यूमेंट, आप किसी एक डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, कंट्रोल+O का यूज़ करेंगे। ये शॉर्टकट की है, सेव करने के लिए कंट्रोल+S और ओपन करने के लिए कंट्रोल+O। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी एक डॉक्यूमेंट को बंद करना, क्लोज करना। टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स, यानी किसी एक डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप कहता है क्लिक द फाइल टैब, फाइल टैब पे क्लिक करना है। दूसरा स्टेप कहता है इन द बैक स्टेज व्यू क्लिक क्लोज, यानी बैक स्टेज व्यू में जाकर के आपको क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करना है। इफ़ यू हैव नॉट सेव द चेंजेस, यानी जो भी आप फाइल बना रहे हैं उसमें आपने कोई भी सेव नहीं किया है, जो भी चेंजेस किए हुए हैं उनको आपने सेव नहीं किया है इन द डॉक्यूमेंट में, यू विल गेट ए मैसेज बॉक्स ऑन स्क्रीन। आप स्क्रीन पर एक मैसेज बॉक्स देखेंगे, ठीक है ना। तो वो मैसेज बॉक्स इस तरीके से दिखेगा। जब आपने कोई फाइल बनाई है, उसको आपने सेव नहीं किया है और आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, तो सी वाला बॉक्स दिखेगा। इसमें लिखा होगा वांट टू सेव योर चेंजेस, ठीक है ना। यानी कि जो भी आपने फाइल में बनाया है, जो भी लिखा हुआ है, जो भी कुछ बनाया है, उसको आप सेव करना चाहते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करें, नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पे क्लिक करने। आप कुछ नहीं करना चाहते, उसी फाइल पर काम करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दें। इसमें ये 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको फाइल सेव करनी है तो सेव पे क्लिक करें, सेव करने के बाद में तुरंत फाइल बंद हो जाएगी, ठीक है। आप फाइल को सेव नहीं करना चाहते, डोंट सेव, यानी कि आपको फाइल सेव नहीं करनी, तो फाइल बंद हो जाएगी, ठीक है ना, वो सेव भी नहीं होगी। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, ना फाइल सेव क्या नाम है, सेव करना चाहते हैं, ना ही बंद करना चाहते हैं, आप उसी फाइल पर अभी
काम करना चाहते हैं तो कैंसिल का बटन प्रेस करना है। इस तरीके का ये मैसेज बॉक्स आएगा और इस तरीके का ये इंटरफेस आएगा फाइल को क्लोज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्लोज करना है तो वो फाइल बंद हो जाएगी। चलिए, चेंजिंग द व्यूज ऑफ ए डॉक्यूमेंट, यानी कि एक डॉक्यूमेंट के व्यू को चेंज करना। जो आप वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम चलेगा उसमें कितने व्यू होते हैं और आप कौन कौन से व्यू को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो एक डॉक्यूमेंट होता है कैन बी व्यूड इन 5 डिफरेंट वेज। ठीक है ना, तो उस डॉक्यूमेंट को हम 5 तरीकों से देख सकते हैं। उसके 5 व्यू होते हैं, 5 व्यू से हम उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। पहला आता है हमारा प्रिंट लेआउट व्यू, दूसरा होता है रीड मोड, तीसरा होता है वेब लेआउट, चौथा होता है आउटलाइन और लास्ट होता है ड्राफ्ट। यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उसके 5 व्यू होते हैं, प्रिंट लेआउट, रीड मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। इसमें क्वेश्चन भी बनता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यू ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यू हैव टू गिव द आंसर दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ व्यू इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब एक वर्ड डॉक्यूमेंट के 5 तरीके के व्यू होते हैं। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि कितने व्यू होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, प्रिंट लेआउट, रीड मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ व्यू ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, पूरा चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, अब आपको इसके बारे में आंसर देना है। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर, यानी कि वर्ड प्रोसेसर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट, जिसका यूज डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में, उसको एडिट करने में और फॉर्मेट करने में टेक्स्ट को यूज होता है। एंड इंसर्ट, और इसका यूज होता है इंसर्ट करने में, मॉडिफाई करने में, इमेजेस को मॉडिफाई करने में, टेबल को इंसर्ट कराने में, ग्राफ को इंसर्ट कराने में इन द डॉक्यूमेंट में, लाइक लेटर्स, रिपोर्ट। ठीक है ना, अब ये जो डॉक्यूमेंट बनेंगे वो लेटर्स, रिपोर्ट बनते हैं, नोटिस बनते हैं, बिल बनते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके के ये इसमें डॉक्यूमेंट बनते हैं और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। डॉक्यूमेंट को बनाना, उसको एडिट करना, फॉर्मेट करना, उसमें कोई भी चीज़ इंसर्ट कराना, इमेज को मॉडिफाई करना, टेबल बनाना, ग्राफ बनाना। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What will you do to choose another tab on the ribbon? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें। What will you do, आप क्या करोगे, to choose another tab on the ribbon, यानी कि रिबन पर किसी दूसरे टैब को चूज करने के लिए आप क्या करोगे। तो इसका आंसर कहता है टू चूज अनदर टैब ऑन द रिबन, यानी कि रिबन पर किसी दूसरे टैब को चूज करने के लिए सिंपल क्लिक ऑन द नेम, यानी कि क्या करना है, एक सिंपल सा क्लिक करना है नेम के ऊपर ऑफ द टैब, यानी टैब का जो भी नेम है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप उस टैब को चूज कर लेंगे। ठीक है ना, रिबन के अंदर अगर आपको किसी टैब को चूज करना है तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, उस टैब पर जाके क्लिक कर देना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है लिस्ट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर, यानी कि वर्ड प्रोसेसर को यूज करने के लिए उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं वो आपको लिखने हैं, बताने हैं। तो चलिए आंसर है यहाँ पर द फॉलोइंग आर द एडवांटेज, यानी कि वर्ड प्रोसेसर के ये सारे एडवांटेज हैं। नंबर ए, द चेंजेस कैन बी इजीली मेड विदाउट रीटाइपिंग इन एंटायर डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका करेंट में डॉक्यूमेंट चल रहा है उसमें बिना टाइपिंग किए हुए, ठीक है ना, आप उसमें आसानी से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जो भी आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, अगर आपको उसमें कुछ भी चेंजेस करनी है तो बिना टाइपिंग मतलब रीटाइपिंग किए हुए उसमें चेंजेस कर सकते हैं। रीटाइपिंग का मतलब ये नहीं होता है कि छोटा मोटा करेक्शन नहीं कर सकते हैं। रीटाइपिंग का मतलब ये होता है कि पूरा डॉक्यूमेंट आपको दोबारा से डिलीट करना है, फिर दोबारा से लिखना है। ठीक है, रीटाइपिंग का मतलब ये होता है। तो ऐसा नहीं करना होता कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट करना पड़ेगा फिर दोबारा से नए सिरे से लिखना है, नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ आप उसको
चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट किया जाए। अगला पॉइंट कहता है इट अलाउज इजी इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ टेक्स्ट एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि वर्ड प्रोसेसर आपको अलाउ करता है कि आप आसानी से किसी डॉक्यूमेंट के किसी भी जगह पर, ठीक है ना, कोई भी चीज़ टेक्स्ट या कोई भी चीज़ इंसर्ट करा सकते हैं या फिर आप किसी भी चीज़ को वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इट अलाउज मूविंग टेक्स्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर, ये आपको अलाउ करता है, वर्ड प्रोसेसर आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज में मूव करा सकते हैं, ठीक है ना, और या फिर एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में ले जा सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है इट अलाउज प्रिंट आउट्स, यानी कि ये आपको प्रिंट आउट करने की भी सुविधा देता है, जिसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है ना। दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक सॉफ्ट कॉपी और दूसरा हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब कंप्यूटर के अंदर जो फाइल सेव हो रखी है वो सॉफ्ट कॉपी है, जैसे ही आपने उसका प्रिंट निकाल लिया, प्रिंट जो आ गया आपके हाथ में, उसको हम हार्ड कॉपी कहेंगे, मतलब ठीक है ना, जो भी डाटा है वो आपके हाथ में है। इट अलाउज प्रिंट आउट्स, यानी वर्ड प्रोसेसर क्या करता है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बना के तैयार किए हैं तो आप चाहें तो उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा आपको ये प्रोवाइड करता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे ही आपको जब जरूरत पड़े इस चीज़ की तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगला पॉइंट you can send the same document to a number of people address using the mail merge feature, यानी कि इस वर्ड प्रोसेसर के अंदर आप मेल मर्ज फीचर का यूज़ करते हुए एक समय में एक से अधिक लोगों को, ठीक है ना, या फिर एक से अधिक एड्रेस पर डॉक्यूमेंट को आप भेज सकते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट होगा एक ही तरीके का और एक ही समय में कई लोगों को आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये फीचर भी होता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन है अगला, नेम द कमांड्स दैट यू सी इन द बैक स्टेज व्यू। अब आपको वो वाली कमांडें बतानी है जिन्हें आप बैक स्टेज व्यू में देखते हैं। तो कौन कौन सी कमांडें होती हैं बैक स्टेज व्यू में, चलिए देखते हैं। इन द बैक स्टेज व्यू यू कैन एक्सेस कॉमनली यूज्ड कमांड्स, यानी बैक स्टेज व्यू में आप कॉमनली जो यूज होने वाली कमांड है उनको आप देखते हैं, जैसे कि न्यू कमांड होती है, ठीक है, इसको नया पेज लेने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। ओपन कमांड होती है, इसकी भी शॉर्टकट होती है Ctrl+O। सेव के लिए Ctrl+S, प्रिंट के लिए Ctrl+P और क्लोज के लिए क्लोज बटन होता है या फिर Alt+F4, ठीक है। तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, एग्जिट, ये सारी कमांडें आपको मिलती हैं कहाँ पर, बैक स्टेज व्यू में। देखिए भाई, क्लोज और एग्जिट, ये दो कमांड जो आप कह रहे हो सर ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, इनमें अंतर होता है, ठीक है। क्या होता है, अंतर होता है। पहले समझ लीजिए, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर ओपन होगा, उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट चलेगा। वर्ड प्रोसेसर के अंदर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट चल सकते हैं, ठीक है। तो जब आप क्लोज करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट बंद होगा, प्रोग्राम बंद नहीं होगा। अगर आपको पूरा सॉफ्टवेयर बंद करना है तो उसके लिए एग्जिट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिट का मतलब बाहर पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। क्लोज का मतलब जो करंट में डॉक्यूमेंट चल रहा है उसे आप बंद करते हैं, एग्जिट करेंगे तो पूरा सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप समझ लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द यूज ऑफ द रूलर्स इन ए डॉक्यूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट के अंदर रूलर का क्या यूज होता है वो आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या भाई यूज होता है रूलर का। रूलर्स हेल्प टू फॉर्मेट द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स, यानी रूलर जो होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट को सेट करने में, ठीक है ना। किसका अलाइनमेंट होता है, ये टेक्स्ट का, जो कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर लगाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, आप उसे लेफ्ट से लिखना चाहते हैं, ठीक है, सेंटर से लिखना चाहते हैं या फिर राइट साइड से लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके की फैसिलिटी आपको कौन देता है, वर्ड प्रोसेसर देता है। और उसके अंदर रूलर होते हैं, रूलर ये डिसाइड करते हैं हॉरिजेंटल वर्टिकल टाइप में अलाइनमेंट आपको लगाने के लिए किसी भी टेक्स्ट में, ठीक है। एंड टू गेट टैब स्टॉप्स, और टैब स्टॉप को सेट करना है तो उसकी भी सुविधा देता है। मार्क इंडेंट करना है, इंडेंट को सेट करना है,
उसकी भी सुविधा देता है, और मार्जिन की भी सुविधा देता है। यानी ये सारे काम जो है आप बिना रूलर के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूलर होता है मेजर्स करने के लिए विड्थ और हाइट को, ठीक है ना। तो जब तक रूलर नहीं होगा तो ये जितने भी आपको फैसिलिटी दी गई है ये इनको आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, नेम द कमांड्स इन क्विक एक्सेस टूलबार। अब क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर कौन कौन सी कमांडें होती हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो यहाँ पर ये आंसर है, क्विक एक्सेस टूलबार कंटेन्स द आइकन, यानी क्विक एक्सेस टूलबार जो होता है वो कुछ आइकन को कंटेन करके रखता है फॉर द मोस्ट बेसिक कमांड्स, ठीक है। उनमें क्या होती है, बेसिक कमांड्स होती हैं, सच एज जैसे कि सेव कमांड होती है, अंडू कमांड होती है, रीडू, सेव अंडू रीडू, ये वाली बेसिक कमांडें होती हैं क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर। यू कैन कस्टमाइज द टूलबार, यानी आप इसकी टूलबार को कस्टमाइज भी कर सकते हो, एंड ऐड टूल्स, और इसके अंदर आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई टूल्स ऐड कर सकते हो, यानी और भी कमांड ऐड कर सकते हो। दैट यू नीड ऑफन, जैसे कि आप उसकी जरूरत होती है, मतलब जैसे ही आपको जरूरत होती है वैसे वैसे आप उसमें कोई भी कमांड ऐड कर सकते हो। तो ये हमारे टॉपिक थे आज के। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप बने रहें हमारे साथ में और देखते रहें सारे वीडियोस, आप देखते रहें, समझते रहें। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क करें। आज के वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है, और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी को हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।